विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरे स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आए हनुमंत विराजिए गता कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। परम मंगलमय प्रातः अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़ियुत विनंदित पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण यत्र सर्वत्र विराजमान समस्त भक्त श्रोतागण माँ जगत जननी जगदम्बा महारानी जिनकी कृपा करुणा से आप सभी के लिए सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो बड़े ही भाव के साथ कथा प्रारंभ करने के पूर्व दो मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। इसके बाद हम सब कथा में प्रवेश करेंगे बड़े आनंद के साथ। नींद नाए रे चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए जाम नाए रे। नींद नाए रे चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए जाम नाए रे। नींद नाए रे चैन नाए रे, जीवन सारा बीता जाए जाम नाए रे।
नींद लाए रे, चैन लाए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम लाए रे। पल पल जाए चिन चिन जाए कैसे करूँ मैं हाय। पल पल जाए चिन चिन जाए कैसे करूँ मैं हाय। पल पल जाए चिन चिन जाए कैसे करूँ मैं हाय। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए जाम न आए रे। नींद लाए रे, चैन लाए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम लाए रे। सदियाँ बीत गई बिते आजा प्राण प्यारे। संदर्पति दिन रैन गुजारे नैनन भरे पसारे हो काना। नैनन भरे पसारे हो काना, नैनन भरे पसारे। सदियाँ बीत गई बिते आजा प्राण प्यारे। संदर्पति दिन रैन गुजारे नैनन भरे पसारे हो काना। नैनन भरे पसारे हो काना, नैनन भरे पसारे। रात दिन तेरी याद सताए दिल में दर्द जगाए। रात दिन तेरी याद सताए दिल में दर्द जगाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए जाम न आए रे। नींद लाए रे, चैन लाए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम लाए रे। जीवन में बस यही तमन्ना एक बार तो आजा। प्यास दिल की प्यास बुझा जा, नैनन बीच समा जा हो प्यारे नैनन बीच समा जा, प्यारे नैनन बीच समा जा। जीवन की बस यही तमन्ना एक बार तो आजा। प्यास दिल की प्यास बुझा जा, नैनन बीच समा जा हो प्यारे नैनन बीच समा जा, प्यारे नैनन बीच समा जा। रह रह कर तेरी याद सताए दिल में दर्द जगाए। रह रह कर तेरी याद सताए दिल में दर्द जगाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए जाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए जाम न आए रे। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे। राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे,
राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की। आज बड़ा ही आनंदमय कथा है भगवान की। मध्याह्न काल वेला में आज आप सभी ने बहुत सुंदर कथा श्रवण की गिरिराज भगवान के विस्तार से। आगे श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर कथाएं आती हैं महाराज। गिरिराज लीला करके भगवान ने कई लीलाएं की हैं। माखन चोरी की लीला, बाल लीला, मथुरा लीला, गोकुल लीला, गोवर्धन लीला। अब भगवान एक और लीला करने के लिए जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है चीरहरण। सुंदर कार्तिक का महीना आता है और स्त्रियां इस कार्तिक में बच्चियां भी इस कार्तिक स्नान कर सकती हैं और सुहागन भी, दोनों स्नान कर सकती हैं कार्तिक। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो पुत्र की कामना से कार्तिक स्नान करती हैं, और जो कन्याएं हैं वो वर की कामना से स्नान करती हैं कि हमको भी भगवान जैसा ही पति रूप में प्राप्त हो। जय बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। इसमें स्त्रियां 4 बजे उठती हैं। कार्तिक स्नान में नियम है कि सूर्योदय के पहले स्त्रियों की पूजा हो जानी चाहिए। जो सही विधि विधान है कार्तिक पूजा का कि सूर्योदय के पहले पूजा कर लेनी चाहिए। गोपियां भगवान का नाम लेकर के हेमंत ऋतु में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका
चेरुर्हवश्यं भुञ्जाना कात्यायनर्चनं व्रतम। मन में एक प्रतिज्ञा करके युवतियां कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। और वे केवल हविष्यान्न नहीं खाती हैं। सुखदेव महाराज कहते राजन, वे कुमारी कन्या पूर्व दिशा का क्षितिज जाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती हैं। क्षितिज का मतलब होता है कि लाल जब सूर्योदय होता है तो उसकी जो लालिमा दिखाई देती है उसके पहले उन सब के स्नान हो जाते हैं पूर्व दिशा में। और यमुना के पुलिन पर जाकर के स्नान कर लेने के बाद तट पर ही बालू से देवी की प्रतिमा बनाती हैं कात्यायनी माता की। और मूर्ति बना करके सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट सामग्री, पल्लव, फल, चावल आदि से उनकी पूजा करती हैं। वो कामना करती कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कहती हैं हे माँ, नंद गोप सुतम देवी, जो नंद के सुत हैं गोविंद, पतिं मे कुरुते नमः, वो पति रूप में हमें प्राप्त हो। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए वे कुमारियां देवी की आराधना करती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो तो या तो ब्राह्मण से या स्वयं यदि इस मंत्र का जाप किया जाए तो शीघ्र वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की और नंद नंदन श्याम सुंदरी हमारे पति हो ऐसी कामना की। वे प्रतिदिन उषा काल कहते हैं सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में और परस्पर अपनी सखियों को साथ में लेकर के जाती है यमुना स्नान। हाथ में हाथ डाल करके ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला, नामों तथा गान करते हुए यमुना जल में स्नान करने लगी। एक दिन कुमारियां प्रतिदिन की भांति यमुना जी में स्नान कर रही थी। आज श्याम सुंदर कन्हैया आए और हमारे श्याम सुंदर कन्हैया ने सब गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। यहाँ एक बात आती है कि भगवान को योगियों का महायोगी कहा गया है, फिर भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? और भगवान जब ये लीला कर रहे थे उस समय भगवान की आयु कितनी थी? केवल 8 वर्ष। 8 वर्ष की अवस्था में किसी बच्चे में काम का भाव नहीं आता महाराज। भाई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं जानता है, पर लोगों के मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, जिसका जैसा भाव होता है उसको 24 घंटे वैसा ही दिखाई देता है। हर वैश्या को हर स्त्री वैश्या ही दिखाई देती है, हर चोर को हर चोर ही दिखाई देता है। तो जाकी रही भावना जैसी। भगवान स्वयं कामदेव है।
भगवान स्वयं कामदेव हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं तो उन्हें स्त्रियां तो ठीक है महाराज, पुरुष भी देखकर मोहित हो जाते हैं। स्त्रियां तो ठीक हैं, जो पुरुष है महाराज, आप वृंदावन में जाओ तो जो रसिक संप्रदाय है उसमें जो पुरुष वर्ग है वो साड़ी पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, भाला पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, पायल पहनते हैं। जैसा स्त्री श्रृंगार करती हैं वैसे श्रृंगार कर लेते हैं भगवान को रिझाने। वो कहते हैं जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी भी रजा है, यहाँ भी वाह वाह है वहां भी वाह। गोपियों का मन भगवान के बगैर लगता ही नहीं है। वो कहती हैं श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम श्याम सो ही काम है। अच्छा, भगवान को भी चैन नहीं पड़ता जब तक वो परेशान ना करें। कैसे जाऊं कैसे जाऊं मैं पनिया भरने को सखी, देखो काना खड़े विरज की ओर, देखो काना खड़े विरज की ओर। कैसे जाऊं कैसे जाऊं मैं पनिया भरने को सखी, देखो काना खड़े विरज की ओर, देखो काना खड़े हैं विरज की ओर। चारों तरफ जहां भी गोपियां देखती हैं वहां श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। यमुना तट पर बंसी बजाए, मनमोहन सब के मन भाए, मनमोहन सब के मन भाए, मनमोहन सब के मन भाए। हमारे कन्हैया के पास महाराज ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनसे बचना गोपियों का मुश्किल है। पहला हथियार है भगवान का क्या? उनकी आंखें। उनसे कोई बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा है भगवान की मुस्कुराहट। पहले नैनों से घायल करते हैं, तो यदि उससे कोई घायल ना हो तो मुस्कुराता है। और जब मुस्कुराहट से काम ना चले तो बांसुरी बजाता है। यमुना तटे पर बंसी बजाए, मनमोहन सबों के मन भाए। ओ मनमोहन सब के मन भाए, मनमोहन सब के मन भाए। ललिता चंद्रा गोपियन के संग होली खेले रास रचाए। होली खेले रास रचाए, होली खेले रास रचाए। लीलन इस दिन लीलन इस दिन दिखाए को सांझे से वो काना खड़े विरज की ओर, देखो काना खड़े हैं विरज की ओर। कैसे जाऊं कैसे जाऊं मैं पनिया भरने को सखी, देखो काना खड़े
बिरज की ओर। देखो काना खड़ी है बिरज की ओर। नित नित मोरी राह तकत है, नटखट मोह से जब भी मिलत है। ओ नटखट मोह से जब भी मिलत है, नटखट मोह से जब भी मिलत है। कंकर मारे और गगरिया भीत न माने झगड़ा करते। गीत न माने झगड़ा करते हैं, गीत न माने झगड़ा करते हैं। मोरी झटके वो मोरी झटके उसी से चुनरी के तो देखो काना खड़े बिरज की ओर। देखो काना खड़े है बिरज की ओर। तो जाओ कैसे जाओ मैं पनिया भरने को सकी। देखो काना खड़े बिरज की ओर। देखो काना खड़ी है बिरज की ओर। भगवान भी ऐसे नटखट हैं कि गोपियां पनियां भरने के लिए जाए ना तो बैया पकड़ ले, सामने खड़े हो जाए। गोपियां किसी लाला मुँह को छोड़ दे, क्यों मुझे सताता है। भगवान कहते आपको सताने में मुझे बड़ी खुशी होती है, आनंद आता है। छोड़ दे बैया कृष्ण कन्हैया ताना देती सारी सखिया। ताना देती सारी सखिया, ताना देती सारी सखिया। चोरी चोरी मैं आई हूँ घर जाने दे ओ सावरिया। घर जाने दे ओ सावरिया, घर जाने दे ओ सावरिया। कहीं देखे ना कहीं देखे न सास ननदिया मोर। देखो काना खड़े बिरज की ओर। देखो काना खड़ी है बिरज की ओर। देखो काना खड़े बिरज की ओर। देखो काना खड़ी है बिरज की ओर। श्याम सुंदर कन्हैया गोपियों को वस्त्र को चुरा लेते हैं। भगवान ने ये वस्त्र क्यों चुराए? क्योंकि स्त्री का बताया गया है कि स्त्री में तेज कब तक रहता है, जब तक उसके तन पर वस्त्र है। नारी का जो सम्मान है, नारी का जो तेज है, वो उसके कपड़ों से है। नारी को सदैव अपना अंग ढांक कर रखना चाहिए।
वो किसी भी स्थिति में, चाहे घर हो चाहे कहीं हो, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान विराजमान ना हो। तो भगवान ने वस्त्र चुराए, क्योंकि ये गोपियां अंधेरे में यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। पूजा तो बहुत अच्छी कर रही थी, पर एक अपराध ये कर रही थी। कई स्त्रियां क्या करती हैं, वो कार्तिक स्नान तो करती हैं, पर कई बार एक दूसरे से मजाक भी करने लगती हूँ। ये बहुत गलत है। तो मैं 1 महीने यदि भगवान को समर्पित हो तो भगवान के अलावा कोई तुम्हें दिखाई नहीं देना चाहिए, तुम्हारे मन में विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 महीना ये भी एक व्रत है, भगवान को समर्पित होकर रहना। भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। कदम की डाली पर बैठकर भगवान ने सबके वस्त्र उठा लिए महाराज। अब गोपियों ने देखा कि भोर होने वाली है और हम सबको अब घर चलना चाहिए। तो जैसे गोपियों ने घर चलने के लिए बाहर इच्छा की तो देखा कि बाहर एक भी वस्त्र नहीं था महाराज। गोपियों ने कहा कि हमारे वस्त्र कौन ले गया है? तो भगवान वेणु वादन करने लगे, बंसी बजाने लगे। गोपियों ने कहा, अरे सखी, और कौन हो सकता है श्याम सुंदर के अलावा? वही हम सबके पीछे पड़ा है हाथ धो के, वो हमें चैन से रहने नहीं देता है। जल भरने के लिए ताएं जाते हैं तो मटकी फोड़ देता है, कभी बैया पकड़ लेता है, कभी हमारा माखन चुरा लेता है, वो हमें बहुत सताता है। और एक सखी कहती, भली सताता है पर बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा, गोपियों को यदि एक दिन श्याम ना मिले तो गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। बिना श्याम सुंदर को देखे वो रह नहीं पाती हैं गोपियां। जल भरना बहाना होता है, पर श्याम को देख ले, ताकि यशोदा के दरवाजे से निकले तो किसी ना किसी बहाने से यशोदा को बुलाती, अरे यशोदा चलो जल भरने चलना है। तो कन्हैया निकला है तो दर्शन हो जाए। तो वो कहती, आज हमारा दिन बड़ा अच्छा निकला। गोपियां हाथ जोड़कर कहती, लाला देखो हमारे वस्त्र हमको दे दो, ये बात अच्छी नहीं है। तो भगवान ने कहा, कौन सी बात अच्छी नहीं है? यदि हमने तुम्हारे वस्त्र चुराए होते हैं, चलो ठीक है, तो हमारे किस काम के? और तुम सबको अपने कपड़े चाहिए तो ले जाओ। गोपियों ने कहा, लाला हे प्यारे कृष्ण को, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो हम हाथ जोड़ के यहाँ जाड़े के मारे ठिठुर रहे हैं। बड़ी ठंडी लग रही है कान्हा, तो तुम हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मरम भली भांति जानते हो लाला, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, मना थोड़ी कर रहे हैं, ले लो। गोपियों ने कहा, लाला हम बाहर कैसे आ सकते हैं? भगवान ने कहा, जैसे अंदर गई थी वैसे बाहर आ जाओ। बोले, अब इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। क्या तुम्हें पता है कि इस जल में वरुण देवता का वास है? हम सबको जल की पूजा करनी चाहिए। हम जो जल पात्र में पूजा करते हैं कलश में, तो उसमें लिखा है कि कलशस्य मुखे विष्णु, उसके मुख में किसका वास होता है? विष्णु का। कंठे रुद्र क्षमा श्रितः, उसका जो कंठ है लोटे का, उसमें शिव जी का। मूले तो स्थितो ब्रह्मा, मूल माने नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें ब्रह्मा।
मध्य मात्र गणा स्मृता, मध्य में जो मातृका है गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मातराहा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता, ये 16 मातृका कलश में विराजमान। और कलश में जो जल होता है सारी नदियों का वास होता है, सारे समुद्र सर्वे समुद्रा तीर्थानी जल, सारे तीर्थ का वास होता है। तो जल में पूजन करने से, कलश का पूजन करने से भी समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। कलश को कभी नीचे नहीं रखना चाहिए, हमेशा बढ़िया अष्टदल कमल चौक बना करके, थोड़े लिखा तो है धान्य का, गेहूं का उल्लेख कहीं नहीं है, गेहूं का उल्लेख कहीं नहीं है, धान्य का लिखा है। तो धान उपलब्ध ना होने से गेहूं रख देते हैं हम लोग, बोले अन्न हो जाएगा, बाकी धान्य का ही लिखा है। तो कलश के नीचे धान्य रखने से जान तो क्या फायदा होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि धान में चावल होता है और चावल में किसका वास है, लक्ष्मी जी का। इसी वजह से एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। एकादशी को कभी भी विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, वैसे तो लिखा है कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षते ना चढ़े विष्णु ना तुलस्या गणाधिपम ना दूरवया यजय देवी बिल्वपत्र न भास्करा, कभी भी विष्णु भगवान को अक्षत चावल नहीं चढ़ता है। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती है, केवल एक दिन चढ़ती है साल भर में, जब गणेश चतुर्थी आती है भादों के महीने में, 11 दिन का गणेश, उस दिन वो विष्णु भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। देवी पुराण में हमने पढ़ा है, जो गणपति खंड है उसमें लिखा है केवल एक दिन उस दिन वो विष्णु भगवान का भी स्वरूप होते हैं, उस दिन एक दिन चढ़ती है। कभी भी देवी को दूरबा नहीं चढ़ानी चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान को बिल्व पत्र। तो कहा ये वरुण देवता है और तुम सब वरुण देवता का अनादर कर रही हो, अपमान कर रही हो। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं जो तुमने व्रत किया बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण तथा यमुना जी का अपराध बन गया है। यमुना जी का अपराध बन गया है, वरुण देवता भगवान कह रहे हैं। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र हमसे ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर उन ब्रह्म कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। जैसे इस भागवत का भंडारा होगा परसों, महाराज यदि इस भंडारे में सब भोजन कर जाएं तो आपके गांव का एक व्यक्ति भूखा सोता रहे तो ये भंडारा पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस गांव में एक भी व्यक्ति भंडारे से वंचित नहीं होना चाहिए, तब यज्ञ पूर्ण माना जाता है। और हमने तो सुना वो बता रहे कितने 12,000 के 10,000 कितने लोग आना है, 15,000। वाह भैया केवट। कई भागवतें की महाराज पर इतना बड़ा भंडारा तो आप ही लोग करा सकते हो। है महाराज सही कह रहे हैं कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे। 15,000 लोगों को भागवत का प्रसाद मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है महाराज, ये साधारण बात नहीं है। आप लोग धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं महाराज। जिस ग्राम में ऐसी कथा होती है, ऐसे विशाल भंडारे होते हैं, वहां पर समस्त तीर्थ देवी देवता निवास करते उस ग्राम में। बोले गोविंद भगवान की। और पूरा गांव ऐसा लग जाए भंडारे में कि तन से मन से और धन से, काम में कोई पीछे ना रहे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष वर्ग हो।
सब लग जाना। उस दिन सब काम बंद, केवल एक ही काम भंडारा। और कोई भी अतिथि आ जाए आपके नगर बड़ी हाथ जोड़ करके आइए पधारिए और मुस्कुराती उनका स्वागत कीजिए। ब्रज कुमारियों ने क्षमा याचना की तो भगवान ने ये लीला की, उनके वस्त्र दिए। आगे चल करके श्रीमद् भागवत में यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, गिरिराज भगवान का पूजन। अब सुंदर कथा आती है कि एक दिन वरुण देवता ने नंद बाबा का हरण कर लिया। जो भगवान के पिता हैं उनका नाम है नंद बाबा, नंद राय। इन्होंने एकादशी व्रत किया महाराज। महाराज जो एकादशी का व्रत करता है वो कभी नरक में नहीं जाता है, कभी नरक में नहीं जाता महाराज। एकादशी व्रत हमेशा करना चाहिए, इससे बड़ा कोई व्रत है ही नहीं है। सबको करना चाहिए एकादशी व्रत। जे नहीं लिखा है काली महाराज ही करो, सब एकादशी व्रत कर सकते। बस इतना ध्यान रखना है कि जो एकादशी व्रत प्रारंभ कर दे समझ लो वो हो गया भगवान का। और जो वस्तु भगवान को ना लगे उसका कभी सेवन नहीं करना है, क्योंकि हमारा तो संबंध भगवान ही से, बाकी सब झूठे संबंध है, सब यहीं के संबंध है। सच्चा नाता तो वही हमारा है। जैसे हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, जाते हैं कि नहीं, तो अगल बगल वाले से हमारी दोस्ती हो जाती है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, पता पूछते आप कहाँ से आए हो। पूरी रात सफर चलता है, इतना मित्रता घनिष्ठता हो जाती है। यदि हम बाहर जाते हैं, भैया थोड़ा हमारा बैग देखना, जिसका हमें कुछ पता नहीं है, इतना पता है कि अहमदाबाद के हैं, बस इतना विश्वास। पर ध्यान देना, जब हमारा स्टेशन आता है तो हमें उतरना पड़ता है। मोबाइल नंबर ले लेते, कहते भैया आना कभी अवसर मिले तो, कहते कि नहीं। उसी प्रकार जीवन की ट्रेन में सफर है, उसमें जो मित्र बैठे हैं वो पत्नी हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, परिवार है। पर जिस दिन हमारा स्टेशन आ जाएगा हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर तो वो ही है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। एकादशी व्रत किया महाराज। और जो एकादशी व्रत नहीं करते महाराज, तो एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित है महाराज। इस दिन अन्न में पाप निवास करता है। और जो एकादशी को अन्न खाता है या अन्न का दान करता है महाराज, खाना तो ठीक है, दान करने में भी दोष लगता है एकादशी को। तो नंद बाबा ने एकादशी व्रत कियो। उसका नियम होता है हर व्रत का कि उसकी दूसरी तिथि में पारायण हो जाना चाहिए। पारायण का मतलब कुछ अन्न वगैरह खा लेना चाहिए, और नहीं खाते हैं तो उस व्रत का हमें दोष लग जाता है। तो नंद बाबा ने देखा कि त्रयोदशी तिथि आ जाएगी। एक तिथि होती महाराज त्रिस्पर्शा एकादशी, जिसका नाम है त्रिस्पर्शा। इस एकादशी को करने से 1000 एकादशी का फल मिलता है। ये साल भर में 2 या 3 बार पड़ती है बस। पूर्ण एकादशी व्रत कभी नहीं करना चाहिए। जिस दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी है वो कभी नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि द्वादशी के स्वामी है विष्णु भगवान, उसी को वैष्णव कहा जाता है। जब तक एकादशी द्वादशी से स्पर्श ना हो तब तक वो एकादशी नहीं मानी जाती। और त्रयोदशी यदि उसमें स्पर्श हो जाए तो वो 1000 गुना फल देने लगती है, क्योंकि त्रयोदशी के स्वामी कौन है? शिव जी। प्रदोष व्रत जो किसका है? शिव जी का है। और द्वादशी के विष्णु है। और एकादशी जब 3 तिथि तो ये संगम हो जाता है हमारा, तो इसको करने से 1000 एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाता है। नंद बाबा ने व्रत किया महाराज।
एकादश्यां निराहारा समभर्त जनार्दनम स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया है और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया है। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है। असुरों की बेला जानते हो कौन सी कहलाती है? राक्षसों की बेला। 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, माने इस समय कोई जागे, इस समय कोई भोजन करे तो समझ लो राक्षस। अब आज के युग में सींग तो लगे नहीं हैं, सीधी बात है। जो माता पिता को ना माने, साधु को ना माने, ब्राह्मण को ना माने, जो अपने जीवन में कोई नियम ना अपनाए, जब चाहे सो के उठे, जब चाहे सोए, जब चाहे खाए, जो नहीं खाना है वो खाए। महाराज हनुमान जी लंका में गए, हर जगह विचार किया, पर आज का मनुष्य तो कहीं विचार ही नहीं कर रहा है। कल ने जो विचार ही ना करे तो बोले राक्षस कैसा। रावण जब कहने लगे हनुमान जी की, तो सारे राक्षस कह रहे हैं, अरे उस बानर को तुम चबा के खा जाएंगे। सब राक्षस बोले रावण से, अरे वो बानर कौन सा है गिनती का, चबा के खा जाएंगे। तो रावण को बड़ा क्रोध है, बोले एक बात बताओ, जब उस दिन वो बानर आया और लंका में आग लगा रहा था, उस दिन तुम्हारा पेट खराब था क्या? उस दिन भूख नहीं लगी थी तुम्हें? आज चिल्ला रहे हो, पूरी लंका को जला के चला गया हमारा। तो जैसे ही नंद बाबा वहां पहुंचे असुर बेला में, वहां पर वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास उन्हें पकड़कर ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और भगवान ने देखा प्रातः काल हुआ और चल दिए भगवान। पद चिन्हों को देखते देखते महाराज यमुना किनारे पहुंचे हैं। भगवान समझ गए, हो ना हो यमुना के किनारे तक तो बाबा के पांव के चिन्ह दिख रहे, आगे नहीं दिख रहे। इसका मतलब कि वरुण के दूत पकड़ के ले गए। वरुणपुरी में जैसे भगवान पहुंचे, वरुण देवराज ने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। जैसे कोई सच्चे मन से भागवत कथा सुन ले तो समझ लो उसका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हो गया। ये कौन कह रहा जानते हो? वरुण। वो आज आप सबको भगवान के चरण मिलेंगे, क्योंकि आज भगवान की क्या होगी? पांव पखराई। क्या होगी? पांव पखराई। अब चरणामृत मिलता है मंदिर में, चरण नहीं मिलते, पर भगवान कितने दयालु हैं कि आज आप सबको अपने चरण प्रदान करेंगे। केवट तो पहले से वैसी भागवान है, उसी को तो चरण दिए भगवान ने। केवट ना चालाक था महाराज कि जब भगवान आए तो वो कहता मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, कहे तुम्हारे मरम में जाना। अब होशियारी देखो, तो पात्र बर्तन का नहीं लाया, कठौता लाया महाराज और भगवान से बोला चलो भगवान अपने पांव लाओ। तो भगवान राम जी ने एक पांव रख दिया। केवट बोला सुनो भगवान जी, हम अनपढ़ जरूर हैं पर हमें पता है कि 2 पांव धो जाते कि नहीं धो जाते। भगवान राम जी बोले एक बात बताओ केवट, यदि हम दोनों पांव रखेंगे तो हम गिर नहीं पड़ेंगे? एक तो कठौता तुम गोदी में रखे हो, चलो धरती में रखे होते तो हम दोनों पांव रख के खड़े हो जाते, पर तुम गोदी में रखे। हाँ भगवान एक बात बताओ, आपकी चरण रज है, पत्थर की नारी बन गई महाराज अहिल्या, पत्थर को आपने नारी बना दिया, तो कठौता हम गोदी में रखे हुए हैं भगवान।
हम तो दोनों पांव धोएंगे। भगवान बोले हम गिर पड़ेंगे, बोले नहीं गिरोगे। बोले फिर कहले दोनों हाथ हमारे सिर पर रख लो, दोनों पांव गोदी में। दोनों हाथ केवट के सिर पे भगवान ने रखे और दोनों पांव गोदी में। देवता भी कहने यही सम पुण्य पुंज को नहीं। सत्य महाराज केवट ने कौन से ऐसे पुण्य उसने किए हैं कि भगवान ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया केवट के लिए। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान धन के भूखे नहीं है, भगवान भूखे हैं केवल भाव के। किसी ने लिखा है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान ने सदैव गरीब पर कृपा किया। दुर्योधन के में त्यागे सागे भी दुर्गर खाए,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सखाई। भगवान सारथी बन गए, 14 भवन के नाथ है, फिर भी क्या बन गए? राजू सुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठी उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पांडवों ने राजसु यज्ञ किया, भगवान ने उसमें झूठी पत्थर उठाई सबकी। केवल प्रेम, केवल भगवान को बस में करना है तो एक महामंत्र है, केवल प्रेम करना सीख जाओ, सरल बन जाओ। और जिसमें सरलता होती महाराज, पर भगवान दिख जाते। दो लोगों पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं, एक जो बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल सीधा, कुछ जानता ही ना हो, और एक बिल्कुल पागल हो जाएगा। एक सीधा व्यक्ति था महाराज, बिल्कुल कुछ नहीं जानता था और भोजन ज्यादा करता था घर में। 5 भाई थे। अब वो 5 भाई देखेंगे जितना हम 4 नहीं खा रहे हैं, जितना ये खा रहा है, और करता धरता कुछ है नहीं है, और खाता सबसे ज्यादा है। और सबकी पत्नियां बोली, देखो तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता है, सबसे ज्यादा खाता है। अब साथ में कहता जाता, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। भाइयों को गुस्सा है, बोले जी कह दे के बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। कुछ करता धरता है नहीं है, बस खाता ही खाता रहता है। चल निकल जा घर से। निकाल दिया घर से। बोले कोई बात नहीं। बोले जब भगवान ने शरीर दिया है, चोंच दी है, तो चुन देंगे, अपन काय को चिंता करें। बाहर बैठ गया, बढ़िया भजन करने लगा। बोले जोई राम सोई राम। साधु की जमात जा रही थी। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले भंडारे में। बोले हमें लो, आ चलो। कल चलो भंडारे में, निमंत्रण की थोड़ी, जितने पहुंच जाए उतने सही। वो भी चला गया हमारे भंडारे, बढ़िया भोजन मिले। और जब भोजन मिले और घर से अच्छे मिले, बोले महाराज एक विनती है। बोले हमें नहीं अपनी जमात में सम्मिलित कर लो। अच्छा साधुओं के मोड़ी मोड़ा तो होते नहीं है, उन्हें तो ऐसी चाहने होते ही। हमारी जमात तो ऐसी बड़े साधुओं की, क्योंकि डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर सब बनाना चाहते हैं, पर साधु कोई अपनी संतान को बनाना नहीं चाहता है। संतों ने कहा चलो भैया। बोले आश्रम पर रहना, बस कुछ नहीं करना, तुम बैठे रहिए भैया, तुम देखते रहना तो कोई चोर ना आ जाए, स्वान ना आ जाए, अंदर कोई गाय ना आ जाए, देखना। बोले आओ महाराज, इतना तो कहते हम बैठे हैं, जो कह सका तो कछु नहीं होता हमसे। अल्ले ठीक है तुम यही करिए। अच्छा इसको भूख लगने लगती सुबह 6 बजे से, वो 8 बजे मिलत बाल भूख साधु साई में, तो 6 बजे से नहा धो के पेट पे हाथ फेरने लगे। और जो संत निकले, महाराज हमारे पेट को ध्यान रखो, भूख लगे। बोले बैठो बैठो भाई, 8 बजे आओ जाते। तो बढ़िया अच्छा खूब खाए, जब तो 10 जने खाएं वो अकेली खा जाए। बोले आप ठीक है 12 बजे तक। वो खूब भोजन करे दिन में और रात में। अब एक दिन आई एकादशी तिथि, तो वो दिन कछु बनत नहीं है। अभी ने देखो कि बज गए 9, अभी तक बाल भोग पे लो। रसोई में गया सोते शांति। अरे का है महाराज आज का है? आज तो कछु बना ही नहीं रहा। अरे आज कुछ नहीं बनेगा। बोले क्यों? अरे आज एकादशी है। अरे एकादशी है? बोले हमें खा लेने देना एकादशी से। अरे हमें तो खा भी दो। अरे आज ही बनेगा आश्रम में। अरे महाराज तुम्हारे पाँव पे हम तो मर ही जाए।
बोले आज नहीं मिलेगा, द्वादशी को मिलेगा। बोले महाराज हमें लगा तो हमको देख पे द्वादशी। कहले हम तो मरे ही जे मुंह के। उसने पांव पकड़ लिए महाराज के, तुम्हारे पांव पर है महाराज, हमें तो खा भी दे दो, हम मर जे, तुम्हारे पांव पे महाराज दे दो। जब गिड़गिड़ाने लगा तो साधु बोले एक काम करो बेटा, आश्रम में नहीं बनाना, रोजी आटा दाल चावल नून तेल ले जाओ और जंगल में जाके चुपचाप बना के खा लीजिए, ध्यान रखियो, भोग लगा दीजिए भगवान को। अरे हो महाराज। और जंगल में गया, बढ़िया भोजन बनाए, बढ़िया प्रार्थना की, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारो सो राम जी तो आए, संगे सीता जी हो आ गई। अच्छा उन्हें भोजन बनाए थे 2 जनन के, और राम जी सीता जी ये तीसरे। अब वो भोजन को देखे और भगवान की तरफ देखे। बोले उते भी भूखे रहने थे, अब इतने और भूखे रह गए, ये 2 ही खाए जाते। बोले खा लो कोई बात नहीं, वो तो इसे दे रहे कि 2 जने अच्छे लग रहे हैं हमें, अति हम नहीं देते तो मैं खा गई। गुरु जी ने कही तो ठीक है। कल जी संग को आए तुम्हारी? भगवान बोले पत्नी है। फिर सही बताओ। बोले आओ पत्नी है। तो सीता जी ने पाओ, राम जी ने पाओ। अब आदि एकादशी तो की मनाई गई। अब 2 में 3 जने हो जाएं तो फिर तो पेट थोड़ी भरे। अब भगवान जाने लगे सो वो पाँव पकाएगा। बोले तुम्हारे पाँव पाए, एक बात बता दो, अगली वे 2 ही आओ को आओ। ताकत गुरु जी से वह मांग ले आए, कल आम 2 जने आए। अब वो गया, अगली एकादशी आई। बोले गुरु जी तनक बढ़ा दीजिए। कल का कल भी 1 नहीं 2 आए थे भी। कल उनके संग उनकी पत्नी थी। अब गुरु जी बोले लगता है इसका पेट नहीं भर पाया होगा इसलिए झूठ बोल रहा है, कल ले जाओ। अब फिर वो आया महाराज, फिर भोजन बनाने लगा। और जब उसने भोजन बनाया तो फिर पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे उसने जंगल में पुकारा, बोले गुरु जी कह रहे थे बिना भोग लगाए भोजन नहीं खाइयो। अब जैसे पुकारा, राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। जैसे देखो कि पहले राम जी आए थे, सीता जी अब लखन में आ गए। बोले हे भगवान, आदमी तो झूठ बोला, भगवान बोला। अच्छा इतना स्वादिष्ट वो भोजन बना रहा था कि लखनलाल भी आ गया। बोले हमें बोलो आज चलो। कल ने जय जय प्रभु, आप तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए का पूरी एकादशी करा भी को भी चाहेगा। कल उतना आदि करा दी, आज फिर आदि कराएंगे। बोले अब तो हद हो गई। बताओ 3 जने आ गए। कल एक चीज बताओ भगवान, हमने तुम्हारा ठेका को लाओ तो तुम्हारे पूरे खानदान को। अरे हम तो तुम्हारा ठेका लाए, तुम्हारे खानदान को थोड़ी लाए। तो सब खुलवा के आ गए थे। अरे हम पे दया करो तो ना। अब भगवान जब जाने लगे तो वो फिर बोलो, कल ने भगवान एक बात बता, अब झूठ नहीं बोलियो तो मैं पाँव पाए, मेरे को सही सी बता जाओ। 2 वे हो गई।
और 2 वे हम भूखे रह गए। वो आपको पता है कि हम भूखे नहीं रह पाओ। भगवान बोले नहीं नहीं, अगली बार हम अकेली आएंगे। बोले अब अगली वे बता दो कि कितने आओगे। बोले अब 3 ही जने आए हम। कहने ठीक है, अब भगवान चले गए। अब फिर एकादशी आई तो गुरुजी से बोलो गुरुजी वो तो बहुत भगवान आउट। बोले एक नहीं बहुत आउट थे। कहने एक काम का वो 8 से दे दो तुम्हें। गुरुजी बोले ऐसा तो नहीं कि जो 8 बेच आउट हुए। बोले आज चल के देखन दो हमें। अब महाराज आज वो गाओ, आज उन्हें भोजन नहीं बनाए। सीधो गाँव लगो राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, खूब गान लगो। तो महाराज जब इसने पुकार लगाई महाराज, जब जंगल में भक्त ने कीनी मधुर पुकार, तब क्षण बन में प्रकट भयो भव्य दिव्य राम दरबार। अब तो महाराज 1-2 नहीं, पूरा खानदान राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी साबरे आ गए। अब राम जी बोले तो ले आ भोग। जो बोलो हमने कौन बनाओ पहले काय करने जब हमें खावे मिलने नहीं यहाँ तो बनावे काय जब मिलने ही नहीं है तो हम बनावे काय को। अब एक काम करो तुम वो बनाओ और हमें खुआओ। कल 2 वे भूखे रह गए हम, अब नहीं रहे हम पहले खे। अब महाराज भरत जी तो हैं विश्व भरण पोषण कर जो ताके नाम भरत सोई हुई। अब भरत जी महाराज भंडारे बना ले। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। उनके लकड़ी लखन जी लाने लगे, उनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुँचते पूंछ से अंजनी चौक को, हनुमान जी पूंछ से पोंछा लगाऊंगा और हाथों से पोता लगाने लगे। महाराज शत्रुघ्न जी अमनिया करने लगे। हमारे सनातन धर्म में है हमें कभी नहीं कहना चाहिए खाना और काटना। खान शब्द से खाना बना है, किससे? खान शब्द से खाना, और खाना में महाराज सब आ जाता है, पर भोजन भगवान को लगता है। इसलिए हम सबको क्या कहना चाहिए? भोजन। तो भोजन परोस दो, ये नहीं कहना कि खाना परोस दो। हमारा सनातन धर्म का शब्द है भोजन, खाना। कभी काटना नहीं कहना चाहिए, ये भी मुसलमानी शब्द है। बोले काट डालो मार डालो। हमारे यहाँ कहते अमनिया करना। क्या कहते? अमनिया करना कहते। चाहे सब्जी की अमनिया हो तो कोई भी हो महाराज, उसको कहा जाता अमनिया।
काटना नहीं कहते। तो भाजी की अमनिया करने लगे महाराज। पाके संकेत शक्ति का, शक्ति माने सीता जी का, पाकर संकेत शक्ति का जथे अष्ट सिद्धि वहां आने लगे। माने अष्ट सिद्धि नवनिधिया देवता भी वहां पर आने लगे। अब भगवान भंडारे बना रहे, भरत जी बना रहे, सीता जी हनुमान जी पहुंच रहे। अब भंडारे में को चूक रहो, सब आने लगे, सब खा रहे हैं, वो भी खा रहा है, सब बैठे। अच्छा गुरु जी आए थे देखवे के जो चोरी से बेचत तो नहीं। अच्छा गुरु जी को केवल चेला दिखाई दे रहा, न राम न लक्ष्मण न भरत न सब कोई दिखाई नहीं दे रहा। गुरु जी बोले अरे चेले राम, यहाँ तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भक्त बोला भगवान से, गुरु जी तो एकादशी करा नहीं पाए, आपने ही करा दी। और गुरु जी को आज पता चल गया है। भगवान से कह रहा, बोले गुरु जी तो नहीं करा पाए एकादशी से, तुमने तो करा दी, लेकिन कम से कम अब गुरु जी को दिख तो जाओ, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम पा रहे। तो भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे अंदर सरलता है इसलिए हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी के अंदर आज तक सरलता नहीं है। और जब तक एक भक्त के अंदर सरलता नहीं आएगी, भली वो कितनी साधना करे, कितना तप करे, कितना भजन करे, कितना अर्चन करे, कितना भी दान करे, कितना पूजन करे, फिर भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्या जरूरी है? सरलता। भगवान ने नवधा भक्ति में अंतिम भक्ति कही, नवम सरल। वो जो सरल बन जाए महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान के गुरुजी थे भक्तमाली जी। ऐसे नहीं अद्भुत विद्वान महाराज, भारतवर्ष के महान विद्वान, विद्वानों की सभा हुई वृंदावन में, उनको भी आमंत्रित किया गया। बड़े बड़े जो विद्वान थे महाराज, वे भी पहुंच गए। और आप तो पूरे ब्रज के सबसे बड़े विद्वान थे, तो फटी बनियान पहन के जाने लगे। हमारे गुरुजी बोले, कहले गुरुदेव विद्वानों की सभा हो रही है, तनक अच्छे से कपड़े कोई पहन लो। बोले इस बनियान में छिद्र हो गए हैं। तो हमारे गुरुजी से वो कहते थे पंडित जी। बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, और भगवान ने जो खिड़कियां बना दी हवा आने के लिए, इतना सरल हुआ। सभा में पहुंचे, सबसे पीछे बैठ गए, सब मंच पे बैठ गए, क्योंकि जिसको बुलाया जाए तो वो पहले नंबर मंच पे पहुंचता है। तो मंच पे बैठ गए। आप सबने कहा सब दिखाई दे रहे, भक्तमाली जी तो आए नहीं है। सबने कहा वो तो पीछे बैठे हैं। मतलब इतने बड़े अद्भुत विद्वान होने के बाद भी सबसे पीछे, इतनी सरलता है। बंधा का एक रखवार था, वो भी ढीमर था बंधा का, उसकी मोड़ी की थी शादी। तो उन्हें एक डाल मियाँ हैं जयपुर की, उनकी कथा वाचने जानी थी। कथा वाचने के लिए जानी थी, तो उसने चिट्ठी लिखी रखवार ने कि महाराज हमारी मोड़ी को ब्याह है, और हमें टाइम नहीं है आपको आप पास आवे को, वो आपको इतनी इतनी तारीख से हमारी भागवत बाँचने, सो आप भागवत बाँच भी आज जो चिट्ठी भेज दी। महाराज इतने खुश हो गए उस चिट्ठी से, वो ने डाल मियाँ की कथा कैंसिल कर दी, जो करोड़पति था। कहले देखो भैया तुम हो पैसा वाले, तुम्हें तो हजारों ब्यास मिल जाए, वो बेचारा हमारा जजमान गरीब है, उगे को नहीं मिले, हम उसकी भागवत बाँचने जा रहे हैं। सो बमौरी में उतरे और साइकिल पे दही भागवत, पैदल चल के गए बंधा था। इतना सरल हुआ। तो जो कछु विदाई मिली सो पैदल चल के आए। बमौरी में कौन को ब्याह हो रहा तो वे लड़का भाई फट्टा नहीं चुका गए। तो वे रो रही थी कि हम नाव को कहाँ से दें, पंडित को कहाँ से दें, ढीमा को कहाँ से दें। तो महाराज ने भी पैसा हुआ दे दा, कर ले लो चुका दो फट्टा। इतनी सरलता महाराज। अच्छा हमेशा सफर वो करते थे पैसेंजर में,
कभी शताब्दी गाड़ी में नहीं बैठे, सुपर एक्सप्रेस में नहीं बैठे। हमारे गुरुजी कहते, गुरुदेव इतने बड़े बड़े चेला हैं, शताब्दी को टिकट हो जाए, बोले हाँ, उनमें तो बैठने ही नहीं चाहिए। एक तो जा ट्रेन सबसे ज्यादा पैसा लेती और समय कम दे बैठे। देखो कल ऐसी ट्रेन में तो बैठनी चाहिए। बोले सबसे अच्छी ट्रेन है पैसेंजर, पैसा कम ले और बैठन ज्यादा दे। कल ने ई में 15-50 किराया लगा तो दिन में बैठा जाए। वो कल जहाँ चाह रुक जाए, अपने डोल डाल हुआ, नहा धो लो, दातुन बुखाई कर लो, भजन कर लो, कोनो दिक्कत नहीं है। कल तो जा ट्रेन सही है कि बात ट्रेन सही है। मतलब उनकी सरलता देखो आप। सत्य घटना है महाराज। कभी बच्चों से भोजन नहीं बनवाया। उनके आश्रम में 16 विद्यार्थी ठहरते थे, स्वयं बनाते थे। और जो संत महात्मा वहां ठहरते थे महाराज, अगर बाल भोग को टाइम होगा, अगर संत ने स्नान नहीं करे और कटोरा लेके आए, बोले बाल भोग, तो गुरुजी कहते ने तो नहाओ ही नहीं जा। तो भक्तमाली जी कहते शेर कभी नहाता है क्या? शेर कभी मुंह धोता है? अरे महात्मा है, खाने दो, क्या दिक्कत है? किसी से कुछ नहीं कहते थे महाराज, इतना सरल हुआ। तो जीवन में सरलता आ जाए, समझ लो उसी को भगवान मिल गए। बोले गोविंद भगवान की। तो सरलता सर्वोपरि है महाराज। आज वरुण देवता कहते हैं, भगवान आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हुआ, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हो गया। आज वरुण देवता धन्य हो गए हैं। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिल जाता है, वे भव सागर पार हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है, त्वत्पाद भाजो भगवान बापू परम ध्वना। परम धाम को चले जाते हैं जिन्हें भगवान के चरण मिल जाए। तो सबको पांव पखाने आज भगवान के, पैसा होवे उतना ना हो, भगवान ने उदाई चल जाए, फटे नोट चल जाए, जो कहूँ नहीं चले वो चल जाए। सही बात है कि नहीं? एक जन ने आती में से नोट चढ़ाओ 10 को, कि एक पल्ला 200 वो 200 है, हमारे पास रखो, हमने रख ला, 5 पल्ला जाए वो जी ने चढ़ाओ। एक जन ने 2 को सिक्का चढ़ाओ, हमने बहुत अच्छे। हमें दुख नहीं, हमें तो 10 सू मिल जाए तो पाँव पड़ते हैं, 1 रुपया मिल जाए तो पाँव पड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो लक्ष्मी है। बोले गोविंद भगवान की। कहने का तात्पर्य कि भगवान को अपन जो भी दे दो वो सब स्वीकार कर लेते हैं। विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया। बोले गोविंद भगवान की। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। वरुण देवता भगवान से कहने लगे, आप भक्तों के भगवान हैं। नमस्तभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। वेदांतियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा। तो आपके स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है संसार में? जितना कहा जाए उतना कम है। वरुण देवता ने भगवान का पूजन किया। अपने पिता को वापस लेकर भगवान आए और घर पहुंचे। अब इसके बाद भागवत के जो प्राण कहे गए उसे कहा जाता है रास पंचाध्याय। इसका दर्शन इस कलयुग में केवल एक ने किया है महाराज, श्री हरिदास महाराज। वृंदावन के जो बांके बिहारी हैं, हरिदास महाराज ने उन्हें प्रकट किया है।
ये साक्षात है बांके बिहारी। ये इनकी गोदी में प्रकट हुए हरिदास महाराज, इनकी प्रतिष्ठा नहीं है। एक वहां राधा रमण छोटे से सालग्राम थे, संत जी, कपड़े बेचने वाला आया, सब अपने गोपाल जी को कपड़े पहना रहे थे। जे बोले आपको भी पहनाना है, पर आपके हाथ पांव कुछ है नहीं है। बोले हमारी श्रद्धा तो आप ही में है, आप ही प्रकट हो, और जब तक आप अपने शरीर से संपूर्ण विग्रह प्रकट नहीं करोगे तब तक हम अन्न और भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। सालग्राम भगवान देखे आप लोगों ने, जो काले काले होते हैं। 8 दिन हो गए महाराज, सारे ब्रज में पता चला, महाराज भीड़ लग गई, और सबके देखते देखते महाराज सालग्राम भगवान से राधा रमण सरकार प्रकट हो गए। बोले राधा रमण सरकार की। आज भी बांके बिहारी मंदिर से आगे जाओगे तो राधा रमण मंदिर है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है, सांवरी छोटी सी, जो साक्षात सालग्राम भगवान से प्रकट हुई थी कलयुग में। सुंदर शरद पूर्णिमा आई। शरद पूर्णिमा जैसे आई, भगवान ने रास प्रारंभ किया है। भगवान ने बांसुरी को बजाया, क्लीम मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि ये जो क्लीम मंत्र है, जब भगवान दिन में बांसुरी बजाते थे तो गायें, ग्वाल, पक्षी, जीव जंतु महाराज सब दौड़ करके आ जाते थे भगवान के पास। पर आज भगवान ने क्लीम मंत्र का उच्चारण किया और रात्रि के 12 बजे बंसी बजाई है। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, वृंदावन में बंसी बाजी, 3 भुवन गुण छाई, ले बीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि विसराई। भोले बाबा की समाधि टूट गई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी, 3 भुवन गुण छाई, ले बीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि विसराई। गोपियों का हाल क्या हुआ? गौ को शाग, पति को भूसा। हमारी स्थिति हो, खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गौ को शाग, पति को भूसा, ऐसी मति बोराई। एक गोपी खीर बना रही थी तो खीर में क्या डालना था उसे? क्या डाली जाती है? शक्कर। बा ने बांसुरी सुनी तो नमक डाल दिया, और दाल में नमक की जगह शक्कर, दाल में नमक, दाल में शक्कर, खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, और मक्खन में क्या डाल दी? मिर्ची। एक गोपी भोजन परोस रही थी पति को, उसी समय गाय रमाई तो उसने सोचा कि पहले भूसा रखिया गाय को, फिर पति को सब्जी परोस देंगे। तो बांसुरी बजाती तो भूसा पति को परोस दिया। गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मति बोराई, और गाय को सब्जी परोस दी। पति देव बोले क्या हो गया देवी, कहाँ है तुम्हारा मन? पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथनी सजाई, नैन महावर, पग अंजन, बिंदी नाक लगाई। पग में पहुंची, हाथों की चूड़ियां पांव में पहन ली, और पांव की पायल हाथ में। नैन महावर, नैनों में माहौल लगा लिया जो पांव में लगाया जाता है। और पग अंजन, पग माने पांव, अंजन माने काजल, पांव पे लगा ली, और बिंदी नाक लगाई, माथे की जगह नाक के ऊपर रख ली बिंदी। ऐसी सुधबुध खो बैठी गोपियां महाराज। जो गाय को दोह रही थी, दोहन्त्योऽप्ययौ काश्चित्, दोहं मित्वा समुत्सुकः, पयोधि श्रुत संयावा, मनुद्वास्य पराययो। भगवान की बंसी को धुन करके जो गोपियां दूध दोह रही थी, दोहना छोड़ करके भागी। चूल्हे पे जो दूध ओट रही थी वो उफनता हुआ दूध छोड़कर भागी।
दौड़ दौड़ कर महाराज की एक बात आती है कि जब दिन में बांसुरी बजती सब आते, पर रात्रि में केवल उसी को सुनाई दे रही जो सच्चे मन से भगवान से प्रेम करती है। केवल गोपियां ही गोपियां पहुंची महाराज रास में। भगवान ने सबका स्वागत किया है। भगवान कहते हैं देखो रजन ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता। अरे गोपियों मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम भाग्यवान हो। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हम आपके लिए क्या करें बताओ। पर स्त्री को रात्रि के 12 बजे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियों को बड़ा बुरा लगा कि एक तो बांसुरी बजाकर बुलाते हैं और जब आ गए तो कहते घर लौट जाओ। महाराज गोपियों को ने कहा प्यारे कन्हैया तुम घट घट में व्याप हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, वो तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरी हुई बातें नहीं कहना चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। अंतर इतना है कि तुम स्वतंत्र हो, वो हम स्वतंत्र नहीं है। फिर भी हम घर से भाग कर आए, तो आपके लौट जाओ। आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपसे थोड़ी कोई कुछ कह सकता है। आपके लिए तो हमें बुलाना खेल है? प्यारे श्याम सुंदर तुम सब धर्मों को रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, पर हम कहते हैं ऐसे बर को क्या वरे, ऐसे बर को क्या वरे और जो जन्म में मर जाए। बर बरियो गोपाल को जस चुड़लो अमर होई जा। बोले संसार के पति तो फोटो वाले पति हैं, कोई ठिकाना नहीं कब छोड़ के चले जाए। पर हे श्याम सुंदर कन्हैया आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे पति हो, आप कभी छोड़कर नहीं जाओगे। जब भगवान ने गोपियों के अंदर ये प्रेम भाव देखा तो भगवान रास करने लगे। इधर मां पार्वती जी श्रृंगार करने लगी। स्त्रियों से आप कह दो चलो पेथी पर चल लें, सज्जा हो जाओ। महाराज 2 घंटा लगे उन्हें सजे में। कब तो का लगा उतरा समझ में नहीं आ। और रक्षाबंधन के दिन एक दिन पहले भज्जा आ जा लो आबे, हम जा कह रहे कि अटैची पहले से तैयार, सब सामान लग जाए रात ही के पैक बिल्कुल। और भैया हम तो तैयार हैं, चलो बिल्कुल टाइम नहीं लगे। और पतिदेव कब तैयार हो जाओ 2 घंटा लगे। आज माँ पार्वती जी अद्भुत श्रृंगार करती हैं। शिव जी बोले देवी कहाँ जा रही हो? बोले रास में। शंकर जी बोले हम भी चलेंगे। और कह रहे हैं एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। शिव जी बोलते हैं पार्वती से देवी मैं भी आपके साथ में चलूंगा, तो आपको फायदा होगा।
बोले क्या फायदा होगा स्वामी? बोले कन्हैया राधा जी के साथ नाचेंगे, मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राशि रचेगा ब्रज में भारी, राशि रचेगा ब्रज में भारी, हमें सिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके बजनारी रास में आ गई है, रास में आ गए हैं। भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, महाराज में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए साथ में, महाराज में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गई है, रास में आ गई है। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, रात चले मतवाली रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रात में आ गई है, रात में आ गई है, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, रात में आ गई है, रात में आ। भूत बावन भोलेनाथ भगवान जब रास में जाते हैं, आज सुंदर श्रृंगार किया है। माँ पार्वती जी ने भोले बाबा को शिव से गोपी बना दिया। यहाँ से भोले बाबा का एक नाम पड़ा गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव भगवान की। जब रास में जा रहे थे तो सती जी ने कहा, स्वामी एक बात बताओ, वहां किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो मैं क्या कहूंगी?
जैसे ही